जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। और अभी जो है मेरे पास एक बहुत ही मतलब बार बार मैसेज आ रहे हैं कि मैम आप जो है अभी तक सपना मैटर लेकर नहीं बोले हो, आपको सपना के मैटर पर बोलना चाहिए, हम सुनना चाहते हैं। तो मैं देखिए सपना के मैटर पर अभी तक क्यों नहीं बोली हूँ। सपना के मैटर को मैं देख रही हूँ जब से मैं प्रयागराज से आई हूँ। मैं सब लोगों को देख रही हूँ, सुन रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस मैटर पर इसलिए नहीं बोलना चाहिए बिकॉज़ ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। सेंसिटिव मैटर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना, घर घर की कहानी, हर घर की कहानी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें, ये जो सिचुएशन चल रही है ना, ये हर दूसरे तीसरे घर में आप सिचुएशन देखेंगे। लेकिन हाँ, ये वाली जो सिचुएशन है ये थोड़ी डिफरेंट है। रीज़न है कि यहाँ पर एक माँ बाप ने जो है अपने दोनों बेटे खोए हैं, बहुत ही कम उम्र में खोए हैं। एक बीवी जिसने बहुत ही कम उम्र में अपने पति को खोया है। और ये एक ऐसा मामला है जो अगर कोई भी सुने तो वो यही बोलेगा कि ये पता नहीं ऐसा क्या हुआ या क्या किस्मत है जो ऐसा ये दुख जो है ये दोनों परिवार देख रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी सपना का परिवार भी देख रहा है, क्योंकि सपना का परिवार में सपना जो है उनके मम्मा पापा ये सब चीज़ें देख रहे हैं। एक बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा होना ये कोई आम बात नहीं होती है। एक पेरेंट्स जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, अपने बेटों को खोया है, उनके लिए ये सब चीज़ें देखना, और कहा जाता है ना कि बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने जवान बच्चों को अपने से पहले जब देखते हैं जाते हुए, तो एक माँ बाप पर क्या बीतती है तो भाई दर्द होता है। मैं खुद माँ, बेटी, बहू हूँ, तो मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। क्योंकि एक माँ का दर्द क्या होता है, मेरे खुद के अपने बच्चे हैं, मैं खुद समझ सकती हूँ इस दर्द को। तो कहा जाए कि भाई एक माँ दर्द समझती है। एक बेटी हूँ, अगर मेरे माँ बाप को कोई कुछ भी बोलेगा तो एक बेटी को भी दर्द होगा। और बहू हूँ, क्योंकि अगर मेरे जो फ़र्ज़ हैं, जो मेरा अधिकार है और जो मेरा सम्मान है, अगर मुझे नहीं मिलता तो दर्द बहू को भी होता है। तो इसीलिए इन तीनों रिश्तों को अगर हम लोग देखते हैं तो मुझे लगता है ये इतना सेंसिटिव रिश्ता हो गया है, ये इतना सेंसिटिव टॉपिक हो गया है कि हम इसमें किसी को कम और ज़्यादा आकलन दे ही नहीं सकते हैं, किसी भी प्रकार से नहीं दे सकते हैं। अगर हम ये कहें कि सपना तुम्हारा जो है गलती ये रहा कि आप एक सोशल मीडिया पर हो और आप एक इन्फ्लुएंसर हो, और अगर हम इन्फ्लुएंसर की नज़र से देखें तो हम इन्फ्लुएंसर की नज़र से ही बात करते हैं। अगर हम एक बहू के नज़रिए से देखें तो हम बहू के नज़रिए से बात करेंगे। और अगर हम कहा जाए कि भाई हम एक माँ के नज़रिए से आपको देखें, आपकी भी अपनी 2 बच्चियाँ हैं और उनको जो है आज अ, पिता का प्यार नहीं मिला, तो मुझे लगता है आज उनको दादा दादी का प्यार ज़रूर मिलना चाहिए। और खोया है तो किसने खोया है, सिर्फ 2 बच्चियां ही यहाँ पर खो रही हैं, और 2 बच्चियां ही फेस कर रही हैं सबसे ज़्यादा। अगर मैं बात करूं, फेस तो खैर सपना भी कर रही है, सपना के जो सास ससुर जी हैं वो भी फेस कर रहे हैं। लेकिन जो वो मासूम सी बच्चियां हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं। कहते हैं जब जब हमारी जब एज बढ़ती है ना बच्चों की, तब बच्चों को अपने हर रिश्ते, जो अपने हर वो होते हैं ना, अधिकार जो होते हैं वो उनको चाहिए होते हैं। चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो दादा दादी का हो, चाहे वो नाना नानी का हो, चाहे वो मामा मामी का हो। तो एक जब हम पारिवारिक तौर से देखते हैं ना, तो ये जो टॉपिक है इसीलिए मैं इस पर नहीं बोल पा रही थी, मैं अभी तक नहीं बोल पा रही थी। ये मेरा वीडियो अभी और आखिरी वीडियो है इस टॉपिक पर। मैं इस वीडियो पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरा कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को भी हर्ट करे यहाँ पर। चाहे वो सपना जी हो, चाहे वो अंशु ही क्यों ना हो। अंशु भी मेरे बेटे से छोटी है, आई थिंक वो 15-16 साल की बच्ची है। मेरा बेटा खुद 18 साल का। तो मैं समझ सकती हूँ कि हम अपने बच्चों से, देखिए हम बच्चे, वो बच्ची ही है, वो बहुत छोटी सी बच्ची है। हालांकि कहते हैं ना कि कई बार हालात हमें बड़ा बना देते हैं, समय हमें बड़ा बना देता है, लेकिन
बच्चा बच्चा ही रहता है, हम उतना उम्मीद नहीं रख सकते उस बच्चे से। अब बच्चा वही करता है, बच्चे का कहते हैं ना झुकाव जहाँ होता है, बच्चे का जैसे बच्चे का झुकाव देखा जाता है ना, कई बार माँ बाप दोनों के प्रति होता है और कई बार माँ के प्रति ज़्यादा होता है। जैसे मेरा आरव है, वो हमेशा मुझसे चिपका रहता है, तो ऐसा नहीं वो अपने फादर को प्यार नहीं करता, करता है, पर जहाँ माँ की बात आ जाता है तो वो सबसे पहले मेरे पास भागता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये होता है, कम और ज़्यादा नहीं आकलन कर सकते, बस ये होता है कि अटैचमेंट कहाँ पर है। और अगर बात करें हम माँ बाप की, तो माँ बाप का आप समझ ही सकते हैं, जिसने पैदा किया है उस कोख से जाकर पूछो क्या दर्द बीतता है। यहाँ पर सिचुएशन बस ये गलत बनी है, जो हुआ है कि सपना जो है एक इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पर है, वो अपनी अपनी हर चीज़, एक अपनी फैमिली लाइफ, अपना एक पर्सनल लाइफ, वो सब वहाँ पर दिखाती है। देखिए क्या होता है ना, कई बार हम कह देते हैं इंसान बहुत बुरा है, इंसान बहुत गलत है, इंसान ऐसा है, इंसान वैसा है, वो ऐसे बोल गया, वो ऐसा बोल गया। हम पता है क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि हम इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हम लोग है ना, हम उस स्थिति में नहीं होते, हम उन परिस्थितियों में नहीं होते हैं, तो हमें ये लगता है कि यार वो इंसान ऐसा कैसे बोल गया। लेकिन जो इंसान बोल गया ना, उससे एक बार जाकर पूछो उसकी क्या परिस्थितियाँ रही हैं, वो इंसान किस किस दर्द से, किन बातों से, किस तरीके से जूझ रहा है। कई बार इंसान डिप्रेशन में ना बहुत कुछ बोल जाता है, कहते हैं ना गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन जब मुंह से निकल जाता है ना, जो तीर निकल गया अब वो वापस तो नहीं आ सकता। यही सबसे बड़ा जो गलती हुआ यहाँ पर सपना जी, आपसे सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि आपने अपने पर्सनल जो बातें थी वो आप सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं लेकर आ गए। बस यहाँ आपसे सबसे बड़ी गलती हुई कि अगर ये चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं आती तो शायद ये बात आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। पता है क्या होता है, यहाँ पर आपसे सबसे ज़्यादा उम्मीद एज अ इन्फ्लुएंसर या एज अ बहू सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है? बहुओं से देखो सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, ये बात है मानने की कि बहुओं से सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि अगर बहू है और बेटी है तो शायद ऐसा होता है कि हम बहू की बात को उतना इग्नोर मतलब कर देते हैं, कई बार हम बेटी की बात को इग्नोर नहीं कर पाते हैं, या हमें कई बार बहू की बात ज़्यादा चुभ जाती है, बेटी की नहीं चुभती, तो ये हो जाता है। ये चाहे मेरे घर की बात हो चाहे कहीं भी हो, ये एक नेचुरल है, ये इसमें कोई कम और ज़्यादा नहीं आंक सकता है। लेकिन नहीं, ऐसे भी परिवार मैंने देखे हैं जहाँ पर बहू और बेटी को पूरा पूरा बराबर का दर्जा दिया जाता है, तो होता है, वो हमारी अपनी अपनी बातें हैं, अपने घर का अपना सबका माहौल होता है। यहाँ पर आपने जो अपनी बातें जो सोशल मीडिया पर रखी वो चीज़ें गलत हो गई। और मैं हमेशा से कहती हूँ भाई, पर्सनल जो चीज़ें हैं, अपने इन लॉज की, अपने मायके की, अपनी कोई भी बात सोशल मीडिया पर मत रखो, क्योंकि सोशल मीडिया पर ना न्याय मिलना ना कुछ होना। यहाँ पर 5 तरह की जो हमारी उंगलियां अलग अलग होती हैं ना, यहाँ पर सबकी व्यूज़, सबकी सोच, सबका देखने का नज़रिया सबका अलग होता है। अगर मैं ये बोलूँ ये सही है, ये गलत है, वो गलत है, ये सही है, तो ये कहना शायद बिल्कुल ही गलत होगा। तो यहाँ पर हर कोई अपनी अपनी राय रखेगा। अब वो राय सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, तो बेटर है अगर आपको मानसिक शांति चाहिए, सपना जी मैं आपको बोल रही हूँ, बाकी आप समझदार हो, मैं यहाँ पर आपको गलत नहीं बोल रही। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, देखो मैं आपको भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो कहा जाता ना यहाँ पे दर्द हम कम और ज़्यादा नहीं आंक रहे हैं, क्योंकि खोया आपने भी है, और वो खोया है जो कहते हैं ज़िंदगी भर आपके साथ रहता, ज़िंदगी भर आपके साथ चलता, आपने खोया है। वो दर्द सिर्फ आप ही समझ सकते हो, मैं भी नहीं समझ सकती हूँ, मैं सिर्फ फील कर सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, लेकिन आपको तो ज़िंदगी भर उस दर्द के साथ शायद चलना है। तो मैं उस चीज़ को समझ पा रही हूँ, वो किस सिचुएशन में हुआ, क्या परिस्थितियाँ रही, सपना जी मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो सिचुएशन आपके साथ हुआ ना, वो उस समय की स्थितियाँ जो रही हैं ये अभी की, उसमें गलत हो गया, बहुत गलत हो गया, जो एक मैसेज आपकी साइड से गलत गया। अब जब आपकी तरफ से यहाँ पर बात उठी, तो इन लॉज की तरफ से भी जो पड़ोसी हैं भैया, उन्होंने क्या किया कि अब उनके माध्यम से आप तक वो बातें हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ बातें बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तुल हो गया, एकदम भूचाल आ गया पूरे सोशल मीडिया पर कि ये सब चीज़ें क्या हो गई हैं। यहाँ मैं गलत किसी को नहीं बोल रही हूँ, ना मैं यहाँ सपना जी को गलत बोल रही हूँ। अंकल की साइड से भी यहाँ पर ये हुआ
कि अंकल जी ने जो है, जो उनके पड़ोसी हैं, उनको राइट दिया कि वो आपकी बातें वहाँ तक रखें। अब देखिए, यहाँ पर वही हुआ कि सपना जी की तरफ से अगर 10 चीज़ें जाती हैं, तो अंकल आंटी को लगा कि ठीक है, हमें भी अपनी इस तरीके से बात रखनी चाहिए। जबकि मुझे ये लगता है कि कोई समझदार इंसान शायद होता तो दोनों परिवारों को रोकता, वो सपना जी को भी रोकते और यहाँ से भी रोकते, और ये घर की बातें घर में हो जाती तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। आज अंशु को बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अंशु, आप जो है सिर्फ इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखो कि आप बच्चे हो, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। मैं समझ पा रही हूँ कि वो जो दर्द होता है, सपना के साथ भी आपके बिताए हुए पल बहुत अच्छे रहे हैं। एक समय था जब आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, और ऐसा नहीं है कि था, रिश्ते बदलते हुए समय नहीं लगता। यहाँ मैंने रिश्तों को बदलते हुए देखा है, और बाबा श्याम ने चाहा तो आपके रिश्ते एक बार फिर से एक होंगे। हो सकता है ये समय, ये स्थितियाँ, ये सिचुएशन, ये बहुत वैसी बनी हैं, ये पता नहीं कौन से ग्रह होते हैं जो चाहता नहीं है, कोई नहीं चाहता अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद करना, पर ये कहीं ना कहीं हो जाता है। मुझे भी नहीं पता अभी मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ, मुझे नहीं उतना ज़्यादा पता, क्योंकि मेरे को लगता है ये बहुत सेंसिटिव मामला है। लेकिन मेरा ऑडियंस मेरा पक्ष सुनना चाहती थी, तो मैं इसलिए इस पक्ष को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि सपना जी, आपसे अब उम्मीद है। देखो, अब तो चीज़ें जब कड़वाहट थोड़ी सी पैदा हो जाती है ना, तो भरने में देखो समय लगेगा, क्योंकि घाव माँ बाप को भी उतना ही है जितना घाव आपको है। आपके और उनके घाव को हम कम और ज़्यादा नहीं आंक रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि एक बहू हैं आप, और अंकल आंटी ने जो बेटों को खोया है, वहाँ पर अब आपका फ़र्ज़ बन जाता है कि आप एक बेटे की तरह ढाल बनकर उनके साथ खड़े हों, और हर कोई उम्मीद यही कर रहा था आपसे। सिचुएशंस अलग हुई, कोई बात नहीं, समय आप दीजिए अब रिश्तों को, और अंकल आंटी आप भी समय दीजिए रिश्तों को। रिश्तों को एक दूसरे के साथ कोशिश कीजिए कि जो हुआ सो हुआ, क्योंकि कहा जाता है ना कि हम एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं। अगर हम एक दूसरे के ऊपर ना थोप कर हम उसका सॉल्यूशन निकालें, तो मुझे लगता है चीज़ें ठीक होंगी। हम भी हैं, मैं भी एक बहू हूँ। ऐसा नहीं है कि बड़ों की हमें हर बात ही सही लगे, लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं शांत हो जाते हैं, क्योंकि बड़ों को बुरा ना लगे, तो कई बार घूंट पीना पड़ता है हर चीज़ का। यहाँ पर अंकल आंटी और सपना जी, मैं आप दोनों को एक चीज़ बोलूँगी, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये सही लगे गलत लगे, आई डोंट नो। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर है ना, पता है, दो बच्चियाँ हैं, छोटी सी बच्चियाँ हैं। उन बच्चियों को है ना, शायद फादर का प्यार तो नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे लगता है दादा दादी का प्यार मिलना चाहिए। दादा दादी के पास है ना, कुछ नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा। दादा दादी को ना उन पोतियों का प्यार चाहिए। शायद उन पोतियों का प्यार पाकर वो दादा दादी है ना, वो दर्द तो नहीं भूल पाएंगे, वो गम तो खैर जिंदगी भर का उनको लग गया, जब तक जिएंगे वो साथ चलेगा, पर शायद वो दर्द थोड़ा कम हो जाए। और मुझे लगता है सपना, तुम भी उतनी ही समझदार हो, और शायद आप उन चीज़ों को समझ पाओ। तो अगर उन्हें फादर का प्यार नहीं तो दादा दादी का प्यार दे दो। और अंकल आंटी, मैं समझ सकती हूँ जो गांठ बंध गई है वो शायद अभी धागा तो पूरा नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा सकती है, और वो चीज़ें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक कि सोशल मीडिया पर रहेंगी। कोशिश कीजिए, आप दोनों परिवार आपस में बैठिए, किसी ऐसे इंसान को बिठाइए जो समझदार है, जिनकी आप दोनों बात समझ सकते हैं। आप लोगों को एक होना होगा। और अंशु, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी, आपके लिए भाभी भी उतनी ही अच्छी हैं, क्योंकि भाभी के साथ आपने बहुत प्यारे पल बिताए हैं। तो प्लीज़ मत बोलो कुछ भी, क्योंकि ये सिचुएशन है ना, आपको, आप खुद नहीं बोल रहे हो, ये एक तरीके से कहते हैं ना, सिचुएशन बुलवा रही है, हालात जो हैं, क्योंकि हम अपने माँ बाप की आंखों में नहीं देख सकते हैं दर्द। सोचो, हम आपके परिवार में नहीं है, लेकिन हम फिर भी उस दर्द को समझ पा रहे हैं। तो कोशिश करो अंशु कि आपको दोनों को समझाना होगा। अब अगर आपको लगता है ना, आपके माँ बाप, आपकी बुआ फूफा जी जो भी हैं वो रिलेशन में, और यहाँ पर सपना जी को, दोनों आपस में बैठो, उन बच्चियों को देखो। वो बच्चे जब बड़े होंगे ना, उनको होगा फादर, दादा दादी,
और दादा दादी को मुझे लगता है मूल से प्यारा हमेशा ब्याज ही होता है। तो वो दोनों को होना चाहिए। बच्चों को सपना जी कुछ आपको बदलना होगा, कुछ दादा दादी को बदलना होगा। और एक चीज़ और, राजवीर भाई को न्याय मिलना चाहिए 100%। मैं खुद चाहती हूँ, लेकिन राजवीर भाई को न्याय जो है सोशल मीडिया से नहीं मिलेगा। हाँ, सोशल मीडिया की पावर ज़रूर दिखा सकते हैं हम लोग। हम सबको एक हो जाना चाहिए। यहाँ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन, हम किसको पसंद करते हैं और किसको नापसंद करते हैं, ये चीज़ें हमें नहीं देखनी है। राजवीर भाई को न्याय मिलना चाहिए। राजवीर भाई के न्याय मिलने के लिए हम सबको एक होना चाहिए। जो हम सोशल मीडिया वाले कर सकते वो हमें करना चाहिए। बाकी तो सपना जी और सपना जी के घर वाले जो इन लॉज हैं वही लोग करेंगे। और यस, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि सपना जी खुद वाइफ है, वाइफ के राइट्स हैं उनके पास। यहाँ माँ बाप हैं, लेकिन मुझे लगता है माँ बाप शायद उतना नहीं इधर उधर घूम सकते हैं। तो सपना जी को अपने ये राइट्स अपने लेने चाहिए, और जो भी हेल्प हो मम्मा पापा से वो उनको लेना चाहिए। और आपको अपने पारिवारिक मामले को अपने घर में ही सुलझाना चाहिए। एंड यही बोलूँगी, उन जिसको जो खोना था वो तो खो दिया, शायद वो अब कभी वापस भी नहीं आएगा। सिर्फ इंसान यादें हैं जो हमें बार बार, वो कहते हैं कि हम उन यादों के सहारे ही जीते हैं। पर समझदारी इसमें है कि दोनों परिवारों को, यानी कि इन लॉस को और सपना जी को, उन बच्चियों के बारे में आप सोचना चाहिए। उन बच्चियों के जो भी राइट्स हैं उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। वो दादा दादी का जो भी है, जो उनको सही लगे वो उनका वो है। हम लोग इसमें नहीं कुछ भी कह सकते, क्योंकि हम खुद भाई जीते जी हम लोग खुद नहीं अपने, मतलब आज तक हम लोगों ने अपने मम्मा पापा को कभी नहीं बोला कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। वो हमारा कोई राइट नहीं बनता। हर माँ बाप के लिए, चाहे वो मेरी ही माँ बाप क्यों ना हो, जब तक अपने माँ बाप, हर कोई अपनी प्रॉपर्टी को अपने तक तब तक रखता है कि भाई सेवा हो जाए। हर माँ बाप को वो होता है। मैं वही कह रही हूँ ना, ये सब घरेलू मामला है, ये बहुत सेंसिटिव मामला है जिस पर हम लोगों का तो कोई राइट ही नहीं बनता। हम कौन होते हैं किसी को सलाह देने वाले? हम नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें राजवीर भाई को जो न्याय मिलना चाहिए उसके लिए हमें ज़रूर दुआ करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा बेटा जो कहते हैं ना कि जिसके जाने से आज एक परिवार पूरा बिखर गया है। और कौन था उसके पीछे, कौन नहीं था उसके पीछे, वो सच ज़रूर आना चाहिए। वो एक हादसा था या वो कोई साजिश थी, वो क्या था वो कुछ नहीं जानते। वो ऊपर वाला प्रभु जानता है, या जिसके साथ हुआ वो जानता है, या जिसने